हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मुश जाफरी। मुझे ना ये क्वेरीज आई थी कि विश लिंक पे तो वाइट लिस्ट हो गए हैं, लेकिन जब आप वाइट लिस्टेड होने के बाद में प्रोडक्ट्स मंगाते हो, चाहे वो आपका क्लॉथिंग हो या फिर कोई भी प्रोडक्ट हो, तो हमें ऑनलाइन पेमेंट करना चाहिए या फिर ऑफलाइन करना चाहिए। ये कन्फ्यूज़न बहुत सारे क्रिएटर्स के मन में होती है। इसके साथ ही और भी बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होती हैं, जैसे कि हमें कहीं ना कहीं ये डर होता है कि अगर हम पहले ही पेमेंट कर देंगे, ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे, उसके बाद अगर हमारा प्रोडक्ट हमारे पास नहीं पहुंचा तो, या फिर प्रोडक्ट आने के बाद में हमारा पार्सल वापस रिटर्न नहीं हुआ तो। जब आप पार्सल रिटर्न करोगे तो उस टाइम पे आपको कौन सा इशू सिलेक्ट करना है, या आपको कोई भी रिटर्न करने में प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम होती है, तो आप यहाँ पर मेरी प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकते हो। उसमें मैंने आपको पूरा प्रोसेसिंग बताई हूँ कि कैसे आपको रिटर्न करना है प्रोडक्ट को। ये तो हो गई रिटर्न की बात। अब यहाँ पर हमें जब प्रोडक्ट मंगाना है तब हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, चाहे वो डिलीवरी मैन को लेकर हो या फिर आपके ऑनलाइन पेमेंट को लेकर हो, तो किन किन बातों का आपको ख़ास ख्याल रखना है, आज की वीडियो में हम यही डिटेल में सीखेंगे। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हो या पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग और यूज़फुल वीडियोस आपको मिलती रहे। लेट्स जंप इन द वीडियो। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो ये था कि प्रोडक्ट मंगाते हुए हमें ऑनलाइन पेमेंट करना है या फिर ऑफलाइन। आप जब भी प्रोडक्ट मंगाओगे तो यहाँ पर आपको जहाँ तक हो सके आपको कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन चूज़ करना होगा, कॉर्ड का ऑप्शन। फ्रेंड्स, इससे ये होगा कि आपका जो पार्सल है वो आपके घर तक सेफली पहुँचेगा भी और कहीं पर स्टक भी नहीं होगा। जब आपका प्रोडक्ट सेफली आपके घर तक पहुँच जाए तो इसके बाद आप चाहो तो ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो या फिर कैश पेमेंट भी कर सकते हो, और इस वजह से आपको कोई टेंशन भी नहीं होगा कि आपके पैसे भी आपने पहले दे दिए थे और बाद में प्रोडक्ट भी आपके घर तक नहीं आया। गाइस, जहाँ तक हो सके आप कॉर्ड का मतलब कैश ऑन डिलीवरी का यूज़ करें। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है स्पैमर्स यानी अननोन कॉल्स। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट अपने कंटेंट क्रिएशन के लिए पहले से ही ऑनलाइन पेमेंट करके मंगाते हो तो यहाँ पर क्या होता है, हम सभी को पता है कि जब भी कोई पार्सल आता है तो अननोन नंबर से ही कॉल आता है, लेकिन इन कॉल्स में कभी कभी स्पैम कॉल्स भी आते हैं। उनको ये पता होता है कि आपने कोई प्रोडक्ट मंगाए हो, वो आपको अननोन नंबर से कॉल्स करते हैं और आपको अपने झांसे में यानी अपनी बातों में फंसाने के लिए आपको बोलते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपका मीशो या फ्लिपकार्ट का पार्सल आ गया है लेकिन आपका पेमेंट हमको रिसीव नहीं हुआ है, तो आप फिर से एक बार पेमेंट कर दो, 1-2 घंटे में या 1-2 बजे तक आपका पार्सल आपके घर तक आ जाएगा। फ्रेंड्स, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मुझे भी ऐसे कॉल आए हैं, इसलिए मुझे पता है। और जब ये कॉल मुझे आया तो मुझे पता था कि ये एक स्पैम कॉल है, तो ऐसे में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चाहे आप अपना प्रोडक्ट कैश ऑन डिलीवरी पे पैसे देने वाले हो या फिर आपने ऑनलाइन पेमेंट पहले से कर दिए हो, आपको डरना नहीं है कि मेरे पैसे चले जाएंगे। ऐसा जब आपके साथ हो या आपको कोई ऐसा स्पैम या अननोन नंबर से ऐसा कोई कॉल आए जो आपको पैसे मांगे, तो आपको वहाँ पर नहीं देना है, चाहे ऑनलाइन पेमेंट ही क्यों ना हो, आपको वो पेमेंट नहीं करनी है। और आपको उनको सिर्फ एक ही जवाब देना है कि मैंने जहाँ से प्रोडक्ट मंगाया है उस ऐप के हेल्प सपोर्ट से मैं बात कर लूँगी। जब आप कोई पैसा नहीं दोगे तो स्पैमर खुद ही समझ जाएगा और ऑटोमेटिक खुद ही कॉल डिस्कनेक्ट कर देगा। अब बात करते हैं हमारा तीसरा पॉइंट, जो है कंफर्मेशन। कंफर्मेशन क्या है? जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट मंगाते हो तो प्रोडक्ट आने से पहले या जिस दिन आपका प्रोडक्ट आने वाला होता है उस दिन आपको पहले डिलीवरी बॉय का कॉल आता है कंफर्मेशन के लिए कि आप घर पर हो या नहीं। अगर आप घर पर हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप बाहर गए हो और डिलीवरी मैन ये बोले कि आपको एक OTP आया है, उस OTP को आप बता दो,
और पार्सल मैं कल लाकर दे दूंगा, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपका डिलीवरी मैन आपसे OTP ले लेता है और आपको प्रोडक्ट 1 या 2 दिन के बाद लाकर देता है। अब मान लीजिए कि आपने मीशो से कोई प्रोडक्ट मंगाया है, तो उसका जो रिटर्न करने का प्रोसेसिंग होता है, जो टाइम हमें मिलता है वो 7 डेज़ का रहता है। आपको 7 डेज़ के अंदर प्रोडक्ट का कंटेंट बनाकर उसको वापस रिटर्न करना होता है। सो कभी अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपको OTP नहीं देनी है, क्योंकि कब आपका प्रोडक्ट आएगा, कब आप कंटेंट बनाओगे और कब उसको रिटर्न करोगे। सो ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको आपके कंटेंट जर्नी में ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आप वाइट लिस्टेड हो जाते हो तो आपको प्रोडक्ट्स बार बार मंगाने पड़ेंगे। तो इन पॉइंट्स का ध्यान रखें और अपने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में सेफली आगे बढ़ें। सो आई होप गाइज़ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसके बाद भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन रहती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर मुझे उसका आंसर पता होगा तो मैं ज़रूर उसका आंसर दे दूँगी। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।